हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 12 मार्च को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है रॉयल साइंस लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2023 में हुई थी और कंपनी मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल कंज्यूमेबल्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, लेबोरेटरी रीजेंट्स, लेबोरेटरी डिस्पोजल एंड डायग्नोस्टिक किट्स कंपनी ऑफर करती है। और कंपनी अपने प्रोडक्टों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत कई राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेटों में अपने माल को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कंपनी का काम तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि यह है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है। और नई कंपनी है, 2023 में स्थापना हुई थी। जून 2023 तक कंपनी में सिर्फ 8 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 मार्च को ओपन होने जा रहा है और 14 मार्च तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 68 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल साइज 9.86 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत जब पूरे के पूरे फ्रेशेस पर तत्व जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 15 मार्च को पता चल जाएगा। और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता है तो 18 मार्च तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 19 मार्च रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जो अदर्स कैटेगरी यानी एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,36,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,72,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आरओई नहीं दिया हुआ है। ईपीएस 0.83 तथा पीई 82.25, यानी पी वाइज भी देख रहे हैं तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं तो कंपनी तो नई थी, तो जिसके कारण सिर्फ मार्च 2022 और जून 2023 के ही फाइनेंशियल दिए हुए हैं। तो ऐसा तो कंपनी के साल दर साल बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 126 लाख का था, जो कि बढ़कर जून 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 464 लाख का हो गया। यानी रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में सिर्फ 13 लाख का था और जून 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 50 लाख के आसपास पहुंच गया। यानी प्रॉफिट में भी देखा जाए तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में सिर्फ 13 लाख का था, जो कि बढ़कर जून 2023 में लगभग 50 लाख के आसपास कंपनी का रिजर्व हो गया। तो फाइनेंशियल देख रहे जाए तो ठीक ठाक हैं, क्योंकि सिर्फ मार्च 2022 है और जून 2023 यानी 2 ही क्वार्टर के दिए हुए हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी इक्विपमेंट और भी देख लिया जाए तो मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और दूसरा, इन राज्यों में कंपनी अपने प्रोडक्टों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक है, डिमांडिंग वाला। दूसरा देखे ले रहे हैं कि कंपनी के जैसे फाइनेंशियल दिए हुए हैं तो नई कंपनी है, सिर्फ मार्च 2022 और जून 2023 के ही फाइनेंशियल दिए हुए हैं। तो जो कि देख लिया जाए नई कंपनी है तो बहुत ज़्यादा भरोसा भी अभी नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं तो इसको बहुत ज़्यादा जैसा देख रहे हैं कि कंपटीशन मिलने वाला। अगला देख ले रहे हैं जीएमपी, अभी तक जीएमपी में कोई डिमांड निकल के नहीं आई है। और देख लिया जाए तो पीई वाइज भी बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और 12 मार्च को इससे भी अच्छे आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं, तो आप चाहे उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।